हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। ओके, क्लास 9th में भी था पहला चैप्टर आपका ही, तो क्लास 9th में लेकिन आपने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल। बेसिकली वहाँ रेशनल और इरेशनल के बारे में था, क्योंकि इवन ऑड नेचुरल ये सब तो बहुत पहले पढ़ लिए था। यहाँ पर उसके आगे से स्टेप है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th है, ऑब्वियस सी बात है कि क्लास बड़ी है तो टॉपिक भी थोड़ा सा चेंज होगा। क्लास 10th रियल नंबर। क्लास 10th रियल नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है, या और करके इसी को बोलते हैं थ्योरम। बहुत सारी बुक में अलग अलग नाम से दिया है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और थ्योरम। तो इसका यूज़ करना है, ये क्या होता है ये हम बताते हैं आपको। ये कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस आज आपको इसका नाम पता चला। देखते हैं क्या है। मैंने एक नंबर लिया 9 और 9 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया 8, और माइनस किया जो स्टेप होता है 9 - 8 कितना आ गया 1 आया ना। तो 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। अब इस पूरे प्रोसेस में हम समझते हैं कौन क्या है। आपको पता है इसमें 9 क्या है, 9 क्या है, डिविडेंड है, 9 इज़ अ डिविडेंड। 2 क्या है, 2 इज़ अ डिवाइज़र, 2 इज़ अ डिवाइज़र। फिर 4 क्या है, 4 इज़ अ क्वोशिएंट, एंड 1 क्या है, 1 इज़ अ रिमाइंडर, 1 इज़ अ रिमाइंडर। ध्यान से समझिएगा, ये एक डिवीज़न था। इस डिवीज़न के पूरे प्रोसेस में हम जब ऐसे करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। अगर 0 हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो उसको हम लोग लिखते क्या है, 9 क्या होता है, डिविडेंड 9 को, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये जो बचा लास्ट में इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये एक स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि आपका जो, अच्छा इसको हम शो कैसे करेंगे। डिविडेंड को हम बता दे रहे हैं आपको, डिविडेंड को ए से शो करेंगे, डिनोट करेंगे, डिवाइज़र को बी से डिनोट करेंगे, क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, और रिमाइंडर को आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिनोटेशन मार्क्स है कि डिनोट कैसे करना है। डिविडेंड को ए से, डिवाइज़र को बी से, क्वोशिएंट को क्यू से, रिमाइंडर को आर से। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में जो एक आपको वो दिया गया, क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट में यही था कि अगर ये पूरा प्रोसेस है तो जो डिविडेंड होता है, ध्यान समझिए, जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है किसके, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। ध्यान से समझिए कि क्या बताया इसमें कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। अगर इसको डिनोटेशन मार्क से लिखना हो तो जो डिविडेंड को हम ए बोलते हैं, ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डिवाइज़र क्या है, बी है, और इनटू क्वोशिएंट क्यू है, और प्लस रिमाइंडर आर है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बात समझ में आई। जो ये स्टेटमेंट आता है, जो ये स्टेटमेंट दिया गया, इसी को बोलते हैं क्या, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अच्छा, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, वैल्यू रख के चेक करते हैं ज़रा। ए क्या था, 9 था, यहाँ 9 पुट कर लिया। बी क्या था, 2 था, 2 पुट कर लिया। क्वोशिएंट क्या था, क्यू क्या था, 4 था, 4 पुट कर लिया। आर क्या था, 1 था, 1 पुट कर लिया। और चेक कर लो भाई, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1, 8 + 1 = 9, 9 = 9। बोलो ना भाई, सही है कि नहीं है। तो ये पूरा जो
स्टेटमेंट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको हमेशा रिमाइंड रखना है, हमेशा याद रखना है, और यही कहलाता है आपका क्या, यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा या फिर लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम, ये पूरा उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो बात आती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। आपका जो यहाँ पर करना होता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनका क्या निकालना होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि आप LCM और HCF दोनों पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको पता है, पर यहाँ पर हमें यूज़ करना है किसका, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का, और उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर देगा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अभी ये भी नया वर्ड है, आप ये भी नया नाम सुनेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है लेमा और एल्गोरिथम में, मैं बता रहा हूँ आपको। लेमा और एल्गोरिथम में नाम चेंज कर दिया, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस एंड लेमा इज अ स्टेटमेंट। नहीं समझे, लेमा ने बता दिया कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया लेमा थ्योरम। ये प्रूवन है, हम प्रूव हो चुका है, हम बोल दिए कि एक थ्योरम है। और एल्गोरिथम क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस। मैथमेटिक्स में एल्गोरिथम मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसका जो भी प्रोसेस आएगा सॉल्व करते वक्त लास्ट तक, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड HCF ऑफ 81 and 237। ये एक HCF निकालना है आपको, और इस क्वेश्चन में ही मैं आपको बता दूंगा कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कैसे लगाया, कैसे अप्लाई किया। दूसरी बात एल्गोरिथम क्या है वो समझा दूंगा, और सारी बातें समझ आएगी। HCF निकालते कैसे हैं इसका यूज़ करके ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट होता है ना HCF निकालने का, सबसे पहले आपको देखना है जो भी दो नंबर दिए गए हैं आपको, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा क्या है, 237 है। सबसे छोटा क्या है, 81 है। तो जो छोटा होगा उन दो नंबर में से छोटा वाला बनेगा डिवाइज़र और बड़ा वाला नंबर बनेगा डिविडेंड। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, 237 को बना लिया क्या, डिविडेंड, और 81 को बना लिया डिवाइज़र। और अब यहाँ करेंगे डिवाइड। अब ये कितने टाइम्स जाएगा यहाँ से देखते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा, 81 2 जा, क्योंकि 3 टाइम्स से 240 हो जाएगा, यहाँ 237 है, तो 81 2 जा 162 होता है। 162 माइनस किया 5, यहाँ पर 13 माइनस 6 7 75। अब आपको ये प्रोसेस कब तक करना है। लेमा ने क्या कहा, थ्योरम ने क्या कहा, हमारे यूक्लिड्स डिवीज़न जो थ्योरम है वो ये कहता है कि आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और एल्गोरिथम भी करते चलना है। तो अभी इसका एल्गोरिथम क्या बना हमारे पास, इसका एल्गोरिथम देखते हैं। डिविडेंड क्या था, 237 इज इक्वल टू, ये क्या था हमारा डिवाइजर क्या था, 81 इंटू क्वोशेंट क्या था 2 प्लस 75, ये आपका रिमाइंडर है ना 75। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। और जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर क्या करना होता है, तो इसी प्रोसेस को अगले स्टेप में ले जाते हैं। और अगला स्टेप होता क्या है, अब जो आपका यहाँ पर आया है ये है ना 81 जो डिवाइज़र है, और जो रिमाइंडर है इसमें डिवाइड होता है। और कैसे होता है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 81, तो 81 बनेगा डिविडेंड, और जो छोटा होगा वो बनेगा डिवाइज़र। इट मीन्स अब आपको 81 में डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 75। अब जब यहाँ डिवाइड किया तो 75 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ लिखा 75 है ना, तो कितना आ गया, ये 06 आ गया, क्या कर लो भाई 06। और आपने देखा अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब अभी ये स्टेप और आगे चलेगा। तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी एल्गोरिथम क्या आएगी, ये जो प्रोसेस है ना इसको जो लिखते हैं ना यही दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसको हमें लिखना होता है,
हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 81 हमारा क्या था, डिविडेंड था, 81 डिविडेंड था, डिवाइजर क्या था 75, इनटू क्वोशिएंट क्या था 1 था, और रिमाइंडर क्या था 6 था। इसको हमने लिख लिया। और हियर आल्सो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। देन अब हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप जो बढ़ाएंगे, ये जो स्टेप आया रहता है एल्गोरिथम, उसमें से हम चेक करते हैं किसमें से, कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब रिमाइंडर में से और डिवाइज़र में से बड़ा कौन है। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा डिवाइज़र ही बड़ा होगा, रिमाइंडर तो छोटा ही होगा ना। तो फिर डिवाइज़र में हमेशा रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगला स्टेप जो आएगा 75 इज़ डिवाइडेड बाई 6, और फिर से जब डिवाइड किया तो क्या आया, 6 1 जा 6, 7 माइनस 6 1, यहाँ 15, 6 2 जा 12, यहाँ पर 12, यहाँ कितना आया 3। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो जो हम स्टेप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई, अभी क्या लिखना होगा, 75 इज इक्वल टू, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 6 इंटू 12 एंड प्लस में 3 रिमाइंडर। अगेन रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्टेप अभी और चलेगा, कहाँ तक चलेगा देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें चेक करते हैं कौन सा बड़ा है। अब हमें 3 से किस में डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर से किस में, इसमें, क्योंकि हम डिवाइजर को ही तो देखते हैं, यहाँ देखिए ना डिवाइजर में तो कर रहे थे। तो अब हमें 3 से डिवाइड करना होगा 6 में, तो जो अगला स्टेप है हमारा 6 लिखेंगे यहाँ, और इससे 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, और ये 6 आ गया, और ये 6 माइनस 6 0। देखो भाई यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र होगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वही आपका HCF होगा। कहने का मतलब समझो, लास्ट डिवाइज़र आपका क्या है, सबसे लास्ट में डिवाइज़र क्या था, 3 था, क्योंकि 3 से ही तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए जो 3 होगा वही आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा। हियर 3 इज HCF ऑफ 81 एंड 237। ध्यान से देखो भाई कि 81 और 237 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो मेथड अप्लाई किया दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ये जो पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाया ये क्या है, दैट इज एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये प्रोसेस को बार बार लिखना, यहाँ पर समझाना, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है लेमा और एल्गोरिथम में। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेमा इज़ अ स्टेटमेंट, मतलब थ्योरम है, स्टेटमेंट है, और आपका एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस, उसी थ्योरम को अप्लाई करना, उसका पूरा प्रोसेस दैट इज एल्गोरिथम, ठीक है। तो 3 वर्ड से बोलता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड HCF ऑफ 405 एंड 2520, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको बता दिया अभी पिछले क्वेश्चन में, काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया फिर से ट्राई करते हैं। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, जाहिर सी बात है जो बड़ा नंबर होगा वही आपका डिविडेंड होगा और जो छोटा नंबर वो डिवाइजर होगा। तो यहाँ पर 2520 लिखा और डिवाइड करना है 405 से। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, 4 5 जा 4 6 जा ना, 6 टाइम जा सकता है, 6 5 जा 30, 0 यहाँ पर 3, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर आ गया 0, 12 माइनस 3 9, 0 0, 90 आ गया, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं है, इसकी एल्गोरिथम क्या होगी ज़रा बताइए। तो डिविडेंड 2520 इज इक्वल टू डिवाइजर 405 इंटू क्वोशिएंट 6 प्लस रिमाइंडर 90। हियर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं ना, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर अब आगे हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, 90 से इससे इसमें डिवाइड करना, ये डिवाइजर हो जाएगा, ये 90 डिवाइजर और ये डिविडेंड
405 में डिवाइड करना है 90 से। कितने टाइम्स जाएगा ये चेक करते हैं ज़रा। तो 90 5 जा नहीं 4 जा ना 4 जा 4 9 जा 36 360 आ गया। देखो भाई माइनस किया 5 10 माइनस 6 4 45। अभी भी क्या है इस केस में भी क्या है रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो इसकी एल्गोरिथम क्या होगी 405 इज इक्वल टू 90। ये डिवाइज़र था, कोशेंट कितना था 4, रिमाइंडर कितना है 45। हियर आल्सो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 ना। तो स्टेप हमारा आगे बढ़ता रहेगा ऐसे ही। अब की बार क्या रहेगा डिवाइज़र 45 और डिविडेंड 90। तो हम 45 से डिवाइड करेंगे किसमें 90 में। 45 2 जा 90 और देखो भाई यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो आपको बताया था अभी कि इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे लास्ट डिवाइज़र होगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही आपका HCF होगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखते हैं इसकी एल्गोरिथम 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये देखिए ना रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब डिवाइज़र क्या था 45 था ना। तो यही तो क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। HCF ऑफ किसका HCF 405 25 20 इज क्या आया था लास्ट वाला डिवाइज़र 45। जो आपका लास्ट डिवाइज़र है वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर से कराते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वो HCF तो अब आप निकाल लेंगे, बहुत सिंपल था। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर्स q। कहने का मतलब समझो कि प्रूफ करना है, आप ये शो करके दिखाइए कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं पहले ये बात करते हैं। इंटीजर्स मतलब जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यही तो है इंटीजर्स। और कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब बात कर रहे हैं भैया ऑड इंटीजर्स, तो हमने तो इवन ऑड मिला के लिख दिया। तो ऑड इंटीजर्स की बात करते हैं तो क्या क्या होगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये ऑड इंटीजर्स लिख लिया पॉजिटिव वाले। ठीक है, अब कह रहा है कि आप ये शो करिए कि ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं ये इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर्स q। मतलब q कोई इंटीजर्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो q कह रहा है यहाँ पर वो इंटीजर्स ही है, उसका कोई इशू नहीं है, बस इस फॉर्म में होगा। ये बताइए ज़रा, इसको देख के कुछ फील आ रहा है क्या कि ये किस टाइप का लिखा है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो अभी मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कुछ उसी टाइप का लिखा है क्या। डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना उस टाइप का। तो कहने का मतलब यहाँ से 4 जो है क्या होगा डिवाइज़र होगा। हमें ये बात कैच करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 4 डिवाइज़र। अब हम जरा लेते हैं नंबर्स कुछ यहाँ से। सपोज दैट 1 ले लिया, 1 में 4 से डिवाइड किया, क्या आया ज़रा देखते हैं। 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। चलिए ठीक है, 4 से अब हमने 3 में डिवाइड किया, छोटा है ये, 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 3 बचेगा। फिर 5 में डिवाइड किया 4 से, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1। ठीक है, फिर 7 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा। देखिए 7 में अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा यहाँ पर
7 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, यहाँ पर 4, 7 माइनस 4 3, है ना। डिवीज़न ही तो कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइड पढ़े हैं आप, डिवीज़न बचपन से पढ़े हैं। यहाँ पर 9 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, ये 9 माइनस 8 क्या आएगा, 1 आएगा। एक ही और बचा है, वो भी ले ही लेते हैं। 11 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 3। ठीक है, इतना बहुत है। वैसे अभी बहुत सारे नंबर 11 के बाद 13 15 17 19 21 चाहे जितना लेते जाइए, पर हमें एक एग्जांपल देखने के लिए इतना एनफ है। एग्जांपल मतलब कि कुछ आपके सामने एक कैलकुलेशंस दी है, एल्गोरिथम दी है, स्टेटमेंट दिया है, आपको इसको एनालिसिस करना है कि देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है, कहने लगे सर एक बार हम देख रहे हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो एक बार 3 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। मतलब कि लगातार अल्टरनेट पे ये नंबर्स 1 एंड 3 1 एंड 3 1 एंड 3 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और 1 एंड 3 हैं क्या, रिमाइंडर ही तो हैं। कहने का मतलब जरा इसका देखिए, इसका एल्गोरिथम मैं लिख रहा हूँ। क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसका लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका भी लिख लेते हैं डिविडेंड इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसका लिखते हैं 7 इज इक्वल टू ना 4 इंटू 1 प्लस 3। इसके लिए लिखते हैं 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। लास्ट वाले के लिए नीचे लिख रहे हैं 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। चलिए देखिए, सारी एल्गोरिथम लिख दी। तो जब ज़रा ये देखिए कि ये अगर हम इसको क्या, इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो बात की बात है। पहले समझते हैं क्या आ रहा है। रिमाइंडर देखिए ना, यहाँ 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, 1 आ रहा है 3 आ रहा है, 1 आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो ज़रा मैं इसको एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, समझना अच्छे से कि और इधर क्या है, ये सारे ऑड नंबर ही तो हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो हैं। 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, ये सब ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ। और ज़रा ये देखिए, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्वोशिएंट का, क्यू का 0 0 1, ये सारे क्या इंटीजर्स ही तो हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये 4Q प्लस 1 टाइप से आ रहे हैं। क्या, कौन कौन से, ये वाले जिसमें रिमाइंडर 1 है, ठीक है, ये वाले, ये सारे नंबर्स में देखिए 4Q प्लस 1 4Q प्लस 1 4Q प्लस 1, मतलब इसी टाइप से आ रहे हैं क्या। और आगे भी ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो उसको मैं डायरेक्ट, क्योंकि Q क्या है, Q इज़ अ सम इंटीजर्स, क्वेश्चन में हमारे दिया है, और 4 का प्रोडक्ट हो ही रहा है सारे में, सारे एल्गोरिथम में। तो ज़रा देखिए, इसको हम 4Q प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना भाई। क्योंकि देखिए ना, ये क्या इंटीजर्स है, जो प्रोडक्ट हो रहा है क्वोशिएंट जो भी आएगा वो इंटीजर्स ही आएगा। 4 हमारा सब में डिवाइजर है ही है, कॉमन है, और 1 ही तो रिमाइंडर सारे में बच रहा है। तो इसको हम 4Q प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो जो दूसरा वाला है उसमें सब में रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 3, इसमें सारे में सब में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको हम 4Q प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर दोनों को कंबाइंड कर दें तो या तो हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा है, और या फिर और करके ये ऑप्शन बन रहा है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे दिस शोज दैट द गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के फॉर्म में ही ये आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन।